हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 10.3 कर लेते हैं। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का 10.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 10.3 में आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा एंड टेंजेंट 2 अल्फा। हमने डबल एंगल फार्मूलाज यहाँ पे निकालने हैं। इससे पहले हमने सिंगल की बात ही की है, डबल एंगल की हमने बात नहीं की। तो यहाँ पे डबल एंगल यानी कि 2 अल्फा आपके पास साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेंजेंट के अंदर डबल एंगल की बात हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन फार्मूलाज को देख लेते हैं। उसके बाद इन सिंगल वैल्यूज़ को लेके यानी साइन अल्फा को लेके आपने ये सारे डबल एंगल निकालने हैं। देन कॉस अल्फा को लेके आपने ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले आप फार्मूलाज को देख लें। डबल एंगल फार्मूलाज क्या है? साइन 2 अल्फा का फार्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपने ये याद कर लेना है। कॉस 2 अल्फा का अपना फार्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आप नॉर्मली तो यही पुट करते हैं, लेकिन समटाइम्स आपको ये सिर्फ कॉस में चाहिए होता है, समटाइम्स आपको ये सिर्फ साइन में चाहिए होता है। उसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। हमारे पास है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें, हम लिख लेते होते हैं, इसको इधर जाके माइनस कर देते हैं। हम कह देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। और अगर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए हो, हम कह लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी आइडेंटिटी के थ्रू हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर कॉस 2 अल्फा में इसका आंसर आपको सिर्फ साइन में चाहिए हो, तो आप क्या करोगे? कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पुट कर लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये आगे भी साइन स्क्वायर अल्फा है, तो ये आपको कॉस 2 अल्फा मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यानी सिर्फ साइन में। लेकिन समटाइम्स आप चाहोगे सिर्फ कॉस में मिले, फिर आप क्या करोगे? कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे ही रहने दोगे, माइनस इंटू साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पुट कर लोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको ओपन करके कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पास 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 सिर्फ कॉस की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। हमारे पास है साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। इसने हमें क्वाड्रेंट नहीं बताया, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसने क्वाड्रेंट मेंशन किया हुआ है कि अल्फा जो है वो 0 से 5/2 के दरमियान है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे उसने क्वाड्रेंट नहीं बताया। नॉर्मली जब वो क्वाड्रेंट नहीं बताता तो हम ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आगे हम अब हमें चाहिए क्या? हमें पहले सबसे साइन 2 अल्फा निकालना है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है हमें साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों चाहिए। अगेन हम इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इस आइडेंटिटी के थ्रू हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 है, 3/5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। आपने एलसीएम ले लिया 25। 25 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 माइनस 9 और ये आ जाएगा 16/25। आपने लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 16/25। आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दें और यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/5। ये वैसे तो प्लस माइनस आता है खोल के, लेकिन चूंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया हुआ है तो सारी वैल्यूज हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो इसलिए इस कॉस अल्फा की वैल्यू सिंपल 4/5 आ जाएगी। अब साइन अल्फा की वैल्यू में 3/5 मिल गई है, कॉस अल्फा की 4/5 मिल गई है। अब हम आ जाते हैं डबल एंगल्स की तरफ, जो चीज़ें हमने निकालनी थी। सबसे पहले हमें साइन 2 अल्फा चाहिए। इसका फार्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2 ऐसे ही रहने दें। साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, उसको पुट किया। कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5, उसको पुट किया, और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 3 2 ज़ा 6, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होएगा 6/5 और 4/5। इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 4 बार 24 है, 5 5 ज़ा 25 है। तो साइन 2 अल्फा का आंसर आपको मिल जाएगा 24/25। इसी तरह अब हमको कॉस चाहिए, कॉस का डबल एंगल चाहिए, तो उसका फार्मूला हमारे पास है, दैट इज cos 2 अल्फा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos अल्फा की जगह आप पुट करेंगे 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा की जगह पे 3/5 का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16 है, 5 5 ज़ा 25 है, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। 25 आपने एलसीएम ले लेना है और 16 माइनस 9 कर लेना है। 16 माइनस 9 आपके पास 7 होता है। 7 और 25 इसका आंसर आ जाएगा। जो थर्ड चीज़ आपके पास रह गया वो टेंजेंट 2 अल्फा है। मैंने यहाँ पे फार्मूला मेंशन नहीं किया, मैं कर देती हूँ।
टेजेंट टू अल्फा का फॉर्मूला है 2 टेजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेजेंट स्क्वायर अल्फा। जब आपने डबल एंगल फॉर्मूला याद करना है, टेजेंट टू अल्फा का भी साथ ही याद करना है। तो क्या है 2 टेजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेजेंट स्क्वायर अल्फा। बच्चों सबसे पहले तो आपको टेजेंट निकालना पड़ेगा। तो टेजेंट के लिए यहाँ साइड भी कर लें कि हमें पता है टेजेंट अल्फा होता है साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। इन दोनों वैल्यूज को पुट करें तो आपको टेजेंट मिल जाएगा। टेजेंट अल्फा किसके इक्वल आएगा? साइन अल्फा है 3/5, कॉज अल्फा है 4/5। 5 से कटा, आपके पास आ जाएगा 3/4। तो टेजेंट अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 3/4। यहाँ पे आगे आप पुट कर दें 2 इंटू टेजेंट अल्फा की जगह पर 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेजेंट अल्फा की जगह पर 3/4 का होल स्क्वायर। अब 3 2 बार 6, 6/4 डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये 6/4 है, डिवाइड के नीचे आपके पास जो है वो 16 इधर चला जाएगा क्योंकि 16 हमने एलसीएम ले लिया है। क्या आ जाएगा? 16 माइनस 9। तो ये 6/4 डिवाइडेड बाय 16 में से अगर हम 9 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 7। तो ये आ जाएगा 7/16। बच्चों इस तरह जब हमारे पास ओवर डिवाइड के नीचे भी ओवर आ जाता है, हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 6/4 ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई जो डिवाइड है उसकी जगह मैंने मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला उलट जाएगा, 16/7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 4 से कट गया, 4 4 ज़ा 16 और 6 4 बार 24/7। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 24/7। ये टेजेंट टू अल्फा का आंसर है और यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में हमको गिवन है cos अल्फा इज इक्वल्स टू 4/5। अगेन वही वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से हमने साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। हम क्या लेते हैं? साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कह सकते हैं ना। ये भी कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करके हमें साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करें 4/5 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 माइनस 16/25। 25 एलसीएम लेने से उधर चला जाएगा, 25 माइनस 16/25 और ये आ जाएगा 9/25। ये 2 है। अब यहाँ पे आप लिखे साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 9/25 और दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दें। यहाँ से साइन अल्फा आपके पास आ जाएगा 3/5। साथ प्लस माइनस आना है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से बच्चों आपका एग्जैक्ट 100% सेम आपने वैसे ही करना जैसे आप फर्स्ट पार्ट कर किया आपने, वैसे ही आपको कॉज अल्फा मिल गया 4/5, साइन अल्फा आपको मिल गया 3/5 और ऊपर से जैसे आपने फिर साइन टू अल्फा कॉज टू अल्फा निकाला है ना, वैसे ही आपने निकाल लेना है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आपको सेम मिल रही हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वही वैल्यूज हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे, उन्हीं स्टेप्स पे आप ऊपर वाले पार्ट को देख के ये पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। हम नीचे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है? कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज उसने हमें दे दी हैं जिन्हें हमने सॉल्व करना है, शो करना है। आप लोग सोच रहे होंगे क्लास बहुत दिनों बाद मैंने ली है, तो बच्चों मेरा गला ख़राब था इसलिए मैं काफ़ी सारे दिन क्लास नहीं ले सकी। अगर आपको वेट करना पड़ा हो तो उसके ही माजरे। कोटेजेंट अल्फा माइनस टेजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 कोटेजेंट 2 अल्फा। ये अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मिल गया है। लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कोटेजेंट अल्फा माइनस टेजेंट अल्फा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कोटेजेंट को हम कॉज ओवर साइन कहते हैं, इसके जगह हमने पुट कर दिया कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। टेजेंट को हम साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा कहते हैं तो हमने वो कर दिया। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। तो साइन अल्फा कॉज अल्फा एलसीएम आ जाएगा, दोनों एक से बिल्कुल डिवाइड नहीं करते, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दो साइन है तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मैंने अभी भी आपको बताया कॉस 2 अल्फा के इक्वल होता है, डबल एंगल फार्मूला है। नीचे आपके पास है साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब आप सोचेंगे कि ये इसको साइन 2 अल्फा होने के लिए 2 की ज़रूरत है, यानी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो हम इसकी जगह साइन 2 अल्फा पुट कर सकते हैं। अब हमें 2 डिवाइड करना पड़ गया। अगर 2 आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर कोई चीज़ उससे आप प्लस करना चाहते हैं तो आपको माइनस करनी पड़ेगी। हमें डिवाइड करने की ज़रूरत थी, हमने साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर वाला 2 ऐसे ही रहेगा, कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, हमारे पास साइन 2 अल्फा का फार्मूला बन गया। ठीक है, अब 2 कॉस ओवर साइन कोटेजेंट होता है तो कोटेजेंट 2 अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को देख लेते हैं। तो पार्ट 2 है हमारे पास
साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगेन ये डेफिनेटली हमें फार्मूलाज को ही पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, हमारे पास है साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है साइन 2 अल्फा तो आप सीधा सीधा पुट कर सकते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। बच्चों हाफ एंगल फार्मूलाज है हमारे पास जो हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत है। हाफ एंगल फार्मूलाज हमारे पास क्या हो सकते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे डबल एंगल हमने किया है तो हाफ एंगल फार्मूलाज क्या हैं, एक दफ़ा आप ध्यान से इनको देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लेके आगे चलते हैं। अगर आपके पास आ जाए साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह आप पुट करते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2। आपने फार्मूलाज याद कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए कॉस स्क्वायर अल्फा, आप पुट करेंगे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2। यानी कि अगर यहाँ पे कॉस 2 अल्फा में एंगल डबल होगा तो यहाँ पे एंगल सिंगल है, यानी अगर यहाँ पे सिंगल है तो ये उससे डबल होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा में अगर यहाँ पे एंगल सिंगल है तो यहाँ पे डबल होगा। अब अगर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा की बात करें तो वो साइन ओवर कॉस होता है, 2 से कट जाएगा, डिवाइड करने से ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये आपके पास हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। अब आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, तो इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ये सेकंड वाला देखिए ना, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा है ना, तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर लाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ आई है मेरी बात, हमने हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पे पुट किया है। अब देखें यहाँ पे 2 से कट सकता है, इसका स्क्वायर जो है वो कॉस अल्फा से कट सकता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर का मतलब होता है ये 2 दफ़ा है, तो सिंगल हमने कॉस अल्फा से काट दिया, पीछे बच गया साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा, और यही है आपके पास राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका पार्ट 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके पार्ट 3 को देख लेते हैं। तो पार्ट 3 बच्चों क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा बाई 2। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा है, तो आपको याद होगा अभी अभी मैंने हाफ एंगल क्या लिखवाया है कि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एंगल ये उसी तरह का ना 1 माइनस कॉस अल्फा, अगर यहाँ पे एंगल डबल होगा यहाँ सिंगल होगा, अगर यहाँ पे एंगल सिंगल है तो यहाँ हाफ होगा, इसलिए इनको हाफ एंगल फार्मूलाज कहते हैं। यानी अगर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगा ना तो यहाँ होगा 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ 1 माइनस कॉस अल्फा है तो पीछे एंगल हाफ मिलेगा आपको, तो 2 मल्टी इधर डिवाइड हो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आपको बात समझ आई है। अब साइन अल्फा है, आप ध्यान से देखें, ये वही फार्मूलाज है बेसिक जिनसे आगे हम फार्मूलाज निकालते हैं। आपको डबल एंगल आपके पास है साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। यानी अगर ये 2 हैं तो एक उसको दिया एक इसको दिया। अभी अगर यहाँ एक होगा और आप ये पुट करना चाहेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा। अब 2 है तो एक एक दिया, एक है तो हाफ हाफ दोगे, तो ये बनेगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, इसी तरह साइन अल्फा की जगह हम फिर क्या पुट कर सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करोगे इन फार्मूलाज के, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जगह आपने क्या पुट करना है। आप देखें 2 से यहाँ पे कैंसिल हो गया, साइन का स्क्वायर जो है वो साइन से कट गया, पीछे बचा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। साइन ओवर कॉस क्या होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपका जो पार्ट 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 4 को एक दफ़ा देख लें। पार्ट 4 आपके पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू सीकेंट 2 अल्फा माइनस टेंजेंट 2 अल्फा। अच्छा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हम स्टार्ट करते हैं और याद रखें कि जब हमारे पास इस तरह प्लस माइनस में कुछ टर्म्स आ जाती हैं ना, तो हमने हमेशा फिर उनका रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस करना होता है। मैंने आपको इससे पहले बताया था ओवर के नीचे अगर आपको कभी स्क्वायर रूट या आयोटा मिल जाए तो भी उन्हें हमने रैशनलाइज करना होता है। इनको रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या है कि ओवर के नीचे जो भी साइन होता है ना दरमियान में, उसको हम बदल देते हैं। जैसे ऊपर अगर आपके पास माइनस है तो वो नहीं हम छेड़ेंगे,
नीचे प्लस है, इसका उलट माइनस होगा, तो आप कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये क्या है, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉज अल्फा माइनस अल्फा, दो दफ़ा आ गया है, तो ये इसका हम स्केयर लिख सकते हैं, यानी ए माइनस बी दो दफ़ा आ जाए, ए माइनस बी होल स्केयर हम लिख सकते हैं। और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, सोचें ज़रा, ए प्लस बी माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथ आपने ये ज़रूर मेंशन करना है स्क्वायर रूट, ये सिंस, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, तो ये फार्मूला किसका बन रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ओपन कर लें, पहले बी स्क्वायर लिख लेंगे, हम कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए और बी पहले लिख लेते हैं, बताती हूँ क्यों। ए का स्क्वायर यानी कॉज का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर माइनस 2a यानी कि कॉज अल्फा, बी यानी कि साइन अल्फा, डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 अल्फा का। समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा का आप फार्मूला पुट कर लोगे, दैट इज 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल था, 1 के, माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा। अब यहाँ पे आपके पास जो है आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, आप इसको लिख सकते हो साइन 2 अल्फा, ये डबल एंगल है ना, डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा। आप इनको सेपरेट कर दो, 1 ओवर कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा, कर सकते हैं ना सेपरेट। तो 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड के, ये आ जाएगा सीकेंड 2 अल्फा माइनस साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, टेजेंट के, ये आ जाएगा टेजेंट 2 अल्फा, एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे 4 पार्ट भी कंप्लीट है। अब हम 5 पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास इसका जो 5th पार्ट है वो है 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा, एंड राइट हैंड साइड क्या गिवन है, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आपने साइन अल्फा का डबल एंगल फार्मूला क्या है, साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, राइट। अगर यहाँ पे डबल एंगल है, ये हाफ इसको दे देता है, हाफ इसको। अगर यहाँ पे सिंगल एंगल होगा तो हाफ हाफ देगा, यानी अगर डबल है तो एक एक दे देता है, अगर 1 है तो हाफ हाफ दे देगा। तो ये 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2 आपके पास आ जाता है। डबल एंगल के फार्मूला के तहत ही हम ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फिर आप अगर साइन अल्फा की जगह पे यूज़ करें उसे, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2 डबल एंगल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइन अल्फा की जगह पे हम उसी फार्मूला को पुट कर लेते हैं। अब आपके पास जो सिंपल एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, है ना। तो इस आइडेंटिटी को अगर आप हाफ आइडेंटिटी के तौर पे यहाँ 1 की जगह यूज़ करें, देखिए हम कोशिश करें किसी तरह हमारे पास होल स्क्वायर बन जाए, ताकि इसके रूट हम खत्म कर सकें। तो 1 की जगह पे हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, कर सकते हैं ना। एंगल हाफ है, आंसर तो 1 नहीं आएगा, तो आ गई ये 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इस पूरे के ऊपर आपका स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 1 की जगह अगेन आपने यूज़ कर लेना है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और आगे आ जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब देखें आपके पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है। तो हमने होल स्क्वायर के लिए फिर बना दिया साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर बनेगा एक, और दूसरा हमारे पास बनेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट था, यानी दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर है। इन दोनों के जो स्क्वायर हैं वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएंगे, इनका जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा, पीछे आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपके पास जो इसका 5th पार्ट है वो भी
कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके पार्ट 6 को देख लेते हैं। हमारे पास पार्ट 6 है कोसेकेंट कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू कोटेजेंट थीटा बाय 2। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे डायरेक्ट तो हम कोई भी फार्मूला वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते और हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉज में ले जाते हैं। कोसेकेंट हमारे पास होता है 1/sin, हमने इसकी जगह 1/sin थीटा पुट कर दिया। अब यहाँ पे कोसेकेंट 2 थीटा है तो ये फार्मूला होता है 1/sin 2 थीटा का आएगा, ऊपर 2 ही रहेगा, sin 2 थीटा नीचे आ जाएगा क्योंकि कोसेकेंट 2 थीटा है तो 1/sin 2 थीटा बनेगा। इसी तरह सीकेंट है तो 1/cos थीटा। अब देखें ये 1/cos है, ये कॉज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉज को ऊपर जाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाला फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। 1/sin थीटा प्लस 2 ओवर यहाँ पे sin 2 थीटा का आप फार्मूला लगा दें, दैट इज डबल एंगल जो फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे अब आपके पास जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा cos थीटा इंटू 1/sin थीटा प्लस 1/sin थीटा cos थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं अंदर, ये आ जाएगा cos थीटा इंटू नीचे एलसीएम क्या आएगा sin थीटा और cos थीटा। यही दो है ना तो यही दो आएंगे। देखें sin थीटा है यहाँ पे तो क्या ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये पूरा एलसीएम में नीचे मौजूद है, ये एज इट इज आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से cos थीटा से कट जाएगा और ये आ जाएगा 1+cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने 1 पहले लिख लिया और cos थीटा बाद में। हमने इसको कोटेजेंट थीटा बाई 2 में लेके जाना है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, हमने इसको हाफ एंगल बनाना है और मैंने हाफ एंगल फार्मूला आपको क्या बताया है, 1+cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल था, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसी के इक्वल था ना। तो ये 2 उधर जाकर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1+cos थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपने साथ सिंस लिख के मेंशन करते जाना है, जाने होते हैं फार्मूलाज। इसी तरह मैंने अभी अभी आपको जो डबल एंगल फार्मूला था उसको सिंगल करके बताया है कि sin 2 थीटा को, ये मैं अगेन आपके सामने लिख देती हूँ, अगर हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसी तरह sin थीटा अगर हो तो थीटा बाई 2 करके भी लिख सकते हैं। तो sin थीटा क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यहाँ से जो स्क्वायर है वो इसके साथ कट जाएगा, 2 के साथ कट जाएगा, cos ओवर sin है तो ये आ जाएगा कोटेजेंट थीटा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। यहाँ पे हमारे पास जो 6 पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके 7 पार्ट को देख लेते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो 7 पार्ट है वो आ जाएगा 1 प्लस टेजेंट अल्फा टेजेंट 2 अल्फा इज इक्वल्स टू सीकेंट 2 अल्फा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस टेजेंट अल्फा टेजेंट 2 अल्फा। बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, सीकेंट में यानी कॉज में लेके जाना है तो 1 प्लस टेजेंट की जगह पुट कर दें साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा और टेजेंट 2 अल्फा की जगह पुट कर दें साइन 2 अल्फा ओवर कॉज 2 अल्फा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। इसकी जगह हम लिख देते हैं साइन अल्फा कॉज अल्फा, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा और कॉज 2 अल्फा को ऐसे ही रहने दें। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि कॉज अल्फा से कट जाएगा, हमारे पास जो टर्म है वो ज़रा शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो अब हमारे पास पीछे क्या बच गया, 1 प्लस 2, ये 2 है साइन साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 अल्फा, एलसीएम में ये जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये आ जाएगा कॉस 2 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो cos 2 अल्फा है, cos 2 अल्फा का फार्मूला आपको बताया था डबल एंगल, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और अगर इसको हम सिर्फ साइन में चेंज करना चाहें, जैसे ये cos 2 अल्फा है, हमें ये इस साइड पे साइन है, हम चाहते हैं ये भी साइन की फॉर्म में आए, तो cos स्क्वायर अल्फा की जगह पुट करके ना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये cos 2 अल्फा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये मैंने पीछे भी आपको बताया था। यहाँ पे ये cos स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने सिंपल आइडेंटिटी से यूज़ किया, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा इसमें, यानी यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अगर निकालें तो साइन उधर चला जाता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जाता है।
तो इसको यूज़ करते हुए cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला मैं क्या पुट कर रही हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आगे वाला है ये दैट इज़ प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड दैट इज़ इक्वल्स टू cos 2 अल्फ़ा। तो बच्चों प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर cos 2 अल्फ़ा और ये इक्वल है साइन 2 सीकेंट 2 अल्फ़ा के, दैट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमने साइड पे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 7 पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास इसका 8 पार्ट क्या है, देखें बुक से, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू टेजेंट 2 थीटा टेजेंट थीटा। तो हम अगेन इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। तो हम यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पहले पुट करें ना, 2 साइन थीटा इधर ही रखें और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा हो अल्फा हो फॉर्मूला तो वही होगा। डिवाइड में हमारे पास है कॉस थीटा और कॉस 3 थीटा। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, कॉस पी प्लस कॉस क्यू, ये फार्मूला था हमारे पास और ये किसके इक्वल था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो ये हमारे पास होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये हमने फार्मूला पढ़ा है ना, यहाँ पे इसके अलावा और कोई फार्मूला लग नहीं सकता, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। पी हम थीटा को लेंगे, क्यू हम 3 थीटा को लेंगे और ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसको अपने साइड पे मेंशन ज़रूर कर लेना है। तो देखें अब क्या आएगा, 2 कॉस पी प्लस क्यू यानी थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर अगेन कॉस अब पी माइनस क्यू करना है, तो आप ऐसे करेंगे 3 थीटा को पहले लिख लेंगे, प्लस में तो आप लिख सकते हैं, इसकी जगह आप कैसे करके लिखेंगे, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा करके लिखेंगे। तो इसको पी ले लेंगे, इसको क्यू ले लेंगे, 3 थीटा प्लस थीटा पहले और 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 बाद में, ठीक है। तो इस तरह मुफ्त में आप माइनस ना लेके आएँ, और अगर आ भी जाए तो मसला नहीं होता, कॉस अपने माइनस को ऑब्जॉर्ब कर जाता है। बहरहाल हमने 3 पहले लिख के कर लिया था, थीटा बाद में लिख के, तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बन गया, 2 कॉस इंटू 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। देखें ये मल्टीपल में आप सारे 2 से कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ पे कॉस थीटा है डिवाइडेड बाई ये 2 2 ज़र 4 है, ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा और ये 2 से कट जाएगा और ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस से कट जाएगा, पीछे आपके पास बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस 2 थीटा। इसका सोल्यूशन फिलहाल हमारे पास आसानी से अवेलेबल नहीं है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया है, यहीं से राइट हैंड साइड भी आप पकड़ लें और उसका आंसर भी अगर आपने ये शो कर दिया ना, इसका मतलब है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर दिया है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, टेजेंट 2 थीटा टेजेंट थीटा, टेजेंट 2 थीटा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा एंड टेजेंट थीटा है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा, डिवाइड में आपके पास क्या है, कॉस 2 थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ से आप जो है वो कॉस थीटा से कट गया और आंसर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आपने ये शो कर दिया है, राइट हैंड साइड का आंसर भी ये शो कर दिया है। इसका मतलब है आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपका जो 8 पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम 9 पार्ट को देख लेते हैं। हमारे पास जो 9 पार्ट है उसका क्वेश्चन है, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इस तरह क्वेश्चन पहले भी हमने किए हैं। हम सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास एलसीएम आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होएगा तो साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा एंड साइन थीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, आपके पास फॉर्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा वेयर अल्फा इज 3 थीटा एंड बीटा इज थीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन 3 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये डबल एंगल फॉर्मूला है। और ये है साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस कॉस से गया साइन, साइन से गया, आंसर आ गया 2 दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पे आपका जो 9 पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके 10 पार्ट को देख लेते हैं। तो 10 पार्ट का यहाँ पे आप क्वेश्चन मेंशन कर लें, दैट इज कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 cos 2 थीटा। अगेन हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, cos 3 थीटा प्लस डिवाइडेड बाय cos थीटा और यहाँ पे है साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आप यहाँ पे अगेन एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन पहले लिख लें, साइन थीटा cos 3 थीटा प्लस अब यहाँ पे जो है वो cos थीटा आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये साइन 3 थीटा। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा आपका थीटा है, बीटा आपका 3 थीटा है, आप दोनों को ऐड कर दें डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ जाएगा साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे बड़ा डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने की ज़रूरत है कि साइन 2 थीटा जो डबल एंगल है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी अगर यहाँ डबल एंगल है, ये एक एंगल साइन को देता है, एक कॉस को देता है। इसी तरह अगर ये फार्मूला हम सिंगल एंगल पे लगाना चाहें तो वो हाफ हाफ देता है। यानी साइन थीटा है अगर, तो ये हाफ साइन को देगा और हाफ कॉस को देगा। इसी चीज़ को, इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हुए साइन 4 थीटा का निकालेंगे तो ये 2 एंगल साइन को देगा, 2 एंगल कॉस को देगा। तो साइन 4 थीटा इक्वल आएगा 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। यहाँ पे हमने साइन 4 थीटा की जगह पे मेंशन कर लिया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा एंड दैट इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप ऐसा करें कि यहाँ साइन 2 थीटा है, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं साइन 2 थीटा में, एक और काम कर लेते हैं, 2 इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम ओपन कर लेते हैं, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके फार्मूला को हम ओपन कर लेते हैं, कॉस 2 थीटा का ऐसे ही रहने देते हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस कॉस से कटा, साइन साइन से कटा, आंसर में आपके पास क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4 है और कॉस 2 थीटा, और यही आपको आंसर है, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास जो 10 पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। 11 पार्ट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर लें। आपके पास इसका जो 11 पार्ट है वो है टेजेंट थीटा बाई 2 प्लस कोटेजेंट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोटेजेंट थीटा बाई 2 माइनस टेजेंट थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो सीकेंट चूंकि कॉज होता है, आपको इसको साइन और कॉज में चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा नहीं लिखी, डायरेक्ट कर रही हूँ, आपने करते वक्त पहले लिखनी है फिर कर लें। टेजेंट को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉज, हमने साइन ओवर कॉज में इसको चेंज कर लिया। कोटेजेंट को हम लिख सकते हैं कॉज ओवर साइन, हमने इसको कॉज ओवर साइन में चेंज कर लिया। इसी तरह हम नीचे भी कर लेते हैं, कोटेजेंट को हमने कॉज ओवर साइन करना है, एंगल जो है वो इसी को अब यूज़ करेंगे, थीटा बाई 2 है तो उसी को लेके चलना है। टेजेंट को मैंने लिख लिया साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2। अब आगे आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, ऊपर हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ सकता है, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। ये साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह डिवाइड के नीचे आप एलसीएम ले लें तो वो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सेम है, कट जाएंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपस 1 आता है, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए आप यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। यानी इसमें अगर डबल एंगल है तो ये इसको एक देता है, इसको एक देता है। अगर यहाँ पे सिंगल एंगल होगा, अगर कॉस थीटा का हम फॉर्मूला निकालेंगे तो वो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ आ रही है ना? इस फार्मूला के तहत हमने ये करना है, डबल एंगल फार्मूला के तहत। डबल एंगल फार्मूला को यूज करके उसका अगर हम सिंगल एंगल निकालें तो वो हमारे पास सी आता है। तो उसी फार्मूला को आपने इसके अंदर यूज करना है, कॉस के थीटा बाई 2 माइनस साइन के थीटा बाई 2 आ जाएगा 1/, कॉस थीटा और दैट इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। और यहाँ पे आपका जो 11 पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके 12 पार्ट को देख लेते हैं। 12 पार्ट का यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कोटेजन 2 थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले भी हम एलसीएम में लेते हैं, अभी भी फिर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, एलसीएम ले लेंगे। आप पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन 3 थीटा साइन थीटा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा। अब फॉर्मूला क्या है कि अगर ये कॉस वाला आप पहले लिख रहे हैं, साइन वाला बाद में लिखें, फिर ये फार्मूला बनेगा। एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, फिर फार्मूला को अप्लाई करते हैं। साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, देखें क्या फार्मूला है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का है, 3 थीटा माइनस थीटा, यहाँ अल्फा आपका 3 थीटा, बीटा आपका थीटा है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये है कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसको हम डबल एंगल में चेंज करना चाहें तो हमें 2 की ज़रूरत है, 2 हमने डिवाइड करना है, हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ प्लस करने की ज़रूरत पड़े, साथ माइनस करनी होती है, तो 2 कॉस 2 थीटा तो ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा साइन 2 थीटा। ये डबल एंगल है और कॉस और साइन आपके पास कोटेजेंट होता है, तो ये कोटेजेंट 2 थीटा, 2 कोटेजेंट 2 थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों अब है आपके पास इसका 13 पार्ट। 13 पार्ट की ना मैं 2-3 किस्म के सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस इसके अवेलेबल हैं। मैंने इनमें से सबसे आसान सॉल्यूशन ढूंढा है। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके नहीं चलना, वरना कॉस 4 थीटा का यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी लगेगा और ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड लेके चलना है, तो ये इसका सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, 1/2 टेजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोटेजेंट स्क्वायर थीटा। अब चूंकि इसको कॉज में हमने चेंज करना है तो हमें साइन और कॉज में चेंज करना ही पड़ेगा। टेजेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम लगा देते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और कोटेजेंट स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे हमको इसका एलसीएम ले लेना है, 1/2 लगाएं, बाहर एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेने के बाद ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस के थीटा से आके मल्टीप्लाई होएगा, ये आ जाएगा कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब हम फर्दर इस पे क्या कर सकते हैं, हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर को अप्लाई कर सकते हैं। यानी साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। कॉस 4 थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या होता है, 2ab में जो भी आता है वो आप प्लस भी कर लेते हैं और माइनस भी कर लेते हैं। तो a हमें साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है और b हमें मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि हमने ऐड किया खुद से किया है तो हमें इसको साथ माइनस भी करना पड़ेगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने साथ माइनस भी कर लिया। तो डिवाइड में हमारे पास क्या नंबर अवेलेबल है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये पूरा जो है ये फार्मूला किसका बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का इस पे फार्मूला लग रहा है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ये डिवीजन में सेपरेट कर देते हैं। 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अलग से डिवाइड कर दिया हमने, और -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इट सेपरेटली डिवाइड। ये दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा -1। तो हमारे पास जो है वो फ़िलहाल के लिए ये आइडेंटिटी आ गई है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, साइन साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर हमारे पास यहाँ पे 4 हो तो स्क्वायर को टोटल हम बाहर ले जाएंगे और साइन 2 थीटा का फार्मूला लग जाएगा, यानी यहाँ 2 है हमको 4 चाहिए। अगर हम 2 को डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 ऊपर रख लें, नीचे 2.2 दैट इज 4, ठीक है। तो ये देखें, इसको मैंने लिख देती हूँ 2.2 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2, ये 2 दफ़ा 2 है ना, ये मैंने 2 लिखा हुआ है, 2 2.2, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर आप अंदर लिखे बाहर आप इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे कि ये 2 का स्क्वायर है 8, यानी साइन का भी स्क्वायर है कॉस का भी स्क्वायर है, तो होल का स्क्वायर मैं बाहर ले गई हूँ। अगर अप्लाई करेंगे तो सब पे अलग-अलग स्क्वायर अप्लाई होंगे ना, तो ये -1 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ पे ये -1 आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इधर फार्मूला मेरे पास अप्लाई हो रहा था साइन 2 थीटा का, मैंने उस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए ये वाला जुगाड़ लगाया है। 2 ओवर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास है साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो ये साइन 2 थीटा का आपके पास है स्क्वायर आ रहा है, आपने स्क्वायर को अप्लाई कर देना, साइन स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पे है -1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि हमारे पास जो है वो साइन स्क्वायर थीटा आए तो हम कहते हैं 1 - कॉस 2 थीटा बाई 2 है, राइट। अब यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ अगर सिंगल एंगल है यहाँ डबल होता है, यहाँ डबल है तो यहाँ 4 एंगल होंगे, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 - कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इधर -1 है, पास में जा रही है। अब यहाँ पे ये 2 जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होएगा, 2 2s आर 4 डिवाइडेड बाय 1 - कॉस 4 थीटा -1। अब नीचे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम है 1 - कॉस 4 थीटा, ये 4 है माइनस, और ये माइनस यहाँ पे लगा के ये पूरा जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएं और 1 - कॉस 4 थीटा, ठीक है। अब 4 बाहर है, इस माइनस को अंदर अप्लाई करें, माइनस का काम है इनके साइंस को चेंज कर देना, ये आ जाएगा -1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 - कॉस 4 थीटा, और 4 - 1 कितना होता है 3, 3 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 - कॉस 4 थीटा दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये जितने भी इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल है ना, उनमें सबसे आसान सॉल्यूशन है, आप ये वाले सॉल्यूशन को कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाता है इसका 13 पार्ट। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं 14 पार्ट, दैट इज 1 प्लस साइन 2 थीटा 14, 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा। अच्छा, यहाँ पे भी आपको जो है ना थोड़ा सा ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी।
अब लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 2 थीटा। बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लगाएं, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी आप इसका फॉर्मूला लगाएं तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह जब भी आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं अब हम 1 की जगह पे फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं ताकि होल स्क्वायर बन जाए। तो 1 की जगह पे आप लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 की इक्वल होता है तो 1 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह डिवाइड के नीचे भी 1 की जगह पे आप लिख लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे आ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए है साइन थीटा, बी है कॉस थीटा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला बन गया। डिवाइड के नीचे हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इनका आ जाएगा होल स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास बन गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है आगे जाके रिक्वायरमेंट है कि कॉज पहले आए तो यहाँ माइनस को कॉमन लेके हम स्क्वायर के अंदर है, तो चाहे आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखें या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखें सेम ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर माइनस प्लस हो जाता है तो हम अपने लेवल पे आ जाते हैं ताकि हमें बाद में कोई माइनस हमारा प्रॉब्लम ना करे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अगर हम ऐसा ना भी करें तो आगे जाके कोई ना कोई तो जुगाड़ हम लगा ही लेंगे। अच्छा, अब ऊपर और नीचे आपने क्या करना है, कॉस के साथ डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमने टेंजेंट चाहिए तो साइन ओवर कॉस के लिए हमको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे हम कॉस के साथ डिवाइड कर देते हैं, कॉस ओवर कॉस प्लस साइन ओवर कॉस बाय द होल स्क्वायर। इसी चीज़ को आपने अंदर भी अप्लाई कर देना है, कॉस ओवर कॉस माइनस साइन ओवर कॉस होल स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, कॉस कॉस से कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। हमें इक्वल किसके प्रूव करने हैं, हमको तो लेके आना है यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा, यानी कि पाई बाय 4 यहाँ पे ऐड होगा। बच्चों आपको अगर याद हो तो टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अगर हम देखें, आपने सीन से लगा के देखना है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अगर हम ये फार्मूला बनाना चाहें तो टेंजेंट बीटा की जगह पे तो टेंजेंट थीटा पड़ा हुआ है, 1 की जगह पे कुछ भी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में 1 की जगह हम लिख लेते होते हैं टेंजेंट पाई बाय 4, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो 1 की जगह आपने लिख लेना टेंजेंट पाई बाय 4, वो 1 आता है, ठीक है। इसी तरह इसकी जगह फिर आपने माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, और नीचे आप देखिए फार्मूला को देखते हमने अज्यूम ही तो कर रहे हैं, तो फार्मूला को देखते करना है। अब यहाँ 1 की जगह नहीं हमने लगाना पाई बाय 4, यहाँ टेंजेंट थीटा के साथ जो डॉट 1 है ना उसके साथ लगाना है, क्योंकि जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता 1 को तो आप उसके मल्टीपल में लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 के किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको आपने 1 ही छोड़ देना है, यहाँ इसके साथ जाके आपने पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, समझ आ रही है, ताकि फार्मूला बन जाए टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर, सॉरी यहाँ ऊपर प्लस है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब ये किसका फार्मूला बन रहा है, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा होल स्क्वायर, यानी कि ये है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और बाहर आपके पास स्क्वायर पड़ा हुआ है तो स्क्वायर टेंजेंट पे ही अप्लाई होता है ना, तो ये आएगा टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इतनी सी बात है, आपने फार्मूला बनाना है, आपने बस ये ध्यान करना है कि पाई बाय 4 अप्लाई कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमारा जो 14 पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके 15 पार्ट को देख लेते हैं। 15 पार्ट है क्या, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम इनको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देखिए कॉस 5 पाई बाय 8 को आप क्या लिख सकते हैं,
हमने इनको पीछे डिवाइड किया था, यहाँ आप 180 रख के 360 से डिवाइड करें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं। अगर सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ तो 5 पाई बाई 8 को अगर आप पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं? 8 पाई बाई पाई से मल्टीप्लाई होएगा, यानी यहाँ 3 पाई तो आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसलिए आपको है कि आप पाई बाई 8 या 3 पाई बाई 8 में से एक में तो चेंज कर ही सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 3 पाई बाई 8 रखें, एलसीएम लेने से 8 यहाँ पे आएगा, 8 पाई माइनस 3 पाई अगेन 5 पाई आ जाएगा। 8 माइनस 3 5 होता है, तो इसको आप पाई माइनस 3 पाई लिख सकते हैं। अब पाई पे आपका जो एंगल है वो चेंज नहीं होता, तो ये पाई माइनस ये आता भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आएगा माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। जब मैंने आपका ये चैप्टर स्टार्ट किया तब मैंने आपको बताया इनके एंगल्स को हमने चेंज कैसे करना होता है। अब अगर कॉस 7 को चेंज कर रहे हैं बच्चों, ऑब्वियसली ये या पाई बाई 8 में चेंज हो रहा है या 3 पाई बाई 8 में चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे पहले पाई बाई 8 रखती तो ये 7 पाई आता था, मैंने 3 पाई रखा तो वो डायरेक्ट 8 माइनस 3 5 बन गया। तो ये इसकी इस सूरत में 3 पाई हमने यहाँ पे रख लिया। अब अगर कॉस की जगह हम यहाँ पे पाई माइनस, मैं कोशिश करती हूँ दूसरा एंगल, एक 3 पाई बाई 8 था, दूसरा पाई बाई 8 था, पाई बाई 8 रख के इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो देखो ना, 8 इसका एलसीएम है, 8 इधर आएगा, 8 पाई माइनस पाई, तो ये 7 पाई बाई 8 आ नहीं गया? आ गया ना। इसका मतलब है मैं इसको लिख सकती हूँ पाई माइनस पाई बाई 8। अगेन पाई पे एंगल चेंज आपके पास नहीं होता है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये भी आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 8। अब हमने इनको पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 में चेंज तो कर लिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्वेश्चन में इनके स्क्वायर्स हैं। आप दोनों साइड पे अगर स्क्वायर को होल स्क्वायर को अप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर को अप्लाई करेंगे अल्टीमेटली स्क्वायर कॉस पे ही अप्लाई होएगा। तो कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 किसके इक्वल आएगा? इस पे भी आप होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर माइनस के अंदर अगर इसका स्क्वायर आ गया है माइनस के बाद इवन तो प्लस हो जाता है। तो इसलिए ये नेगेटिव हैं तो सही, लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगे और ये कॉस 3 पाई बाई 8 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 की बात है तो ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब मैं दोबारा क्वेश्चन लिखती हूँ और क्वेश्चन में जाके इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था? कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ऊपर जो मैंने चीज़ें की हैं वो पहले आपने नोट करनी है, उसके बाद आपने इसको करना शुरू करना है। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 हमने ऐसे ही लिख लिया, प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 भी ऐसे लिख लिया। अब जो 5 पाई था वो किसके इक्वल था? 3 पाई के, तो उसकी जगह अगेन हमने कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लिख लिया। अगेन कॉस स्क्वायर 7 पाई किसके बराबर था? 5 बाई 8 के, तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर 5 बाई 8 लिख लिया। अब बच्चों पहली और आखिरी टर्म सेम है, मैं इसको 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 लिख सकती हूँ और दूसरी और तीसरी टर्म सेम है, मैं इसको 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लिख सकती हूँ। इन दोनों में से 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड कर लिया है। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसा ही है ना। तो इसकी जगह पे हम ये फार्मूला लगा देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा है, हमने फार्मूला लगाना है 1 प्लस कॉस 2 2 थीटा, थीटा क्या है? पाई बाई 8 बाई 2। ज़रा ध्यान से लगाना है। प्लस आगे है हमारे पास कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 2, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या है? 3 पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने ये वाला फार्मूला लगाया है। ये वाला थीटा आपका ये वाला एंगल है, थीटा आपका पाई बाई 8 था। पहले इस पूरे पे मैंने फार्मूला लगाया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 और थीटा क्या है? पाई बाई 8, पाई बाई 8 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला लग गया। प्लस अब इस पे लगने लगा है तो कॉस के 3 पाई बाई 8 है हमारे पास, तो जो थीटा है वो 3 पाई बाई 8 है। फार्मूला लगाया 1 प्लस कॉस 2 डॉट थीटा क्या है? 3 पाई बाई 8 डिवाइड बाई 2, इसलिए इस बात से परेशानी होना। तो ये कट के 2 4 ज़ार हो जाएगा, ये भी कट के 2 4 ज़ार हो जाएगा। अब देखें इस 2 को ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस पूरे में से 1 बाई 2 आप कॉमन लेके 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। मैं कहती हूँ 2
और यहाँ से 1/2 हमने कॉमन ले लिया अंदर, ये पीछे क्या रहेगा 1 प्लस कॉज π/4 प्लस 1 प्लस कॉज 3 π/4, राइट। ये 2 से कट गया, 1 + 1 2 प्लस कॉज π/4 प्लस कॉज 3 π/4। अब हमने इनकी वैल्यूज देखनी है, आप अपना कैलकुलेटर पकड़िए, कॉज π/4 की वैल्यू निकालें। कॉज π/4 हमारे पास होता है 1/√2 और कॉज 3 π/4 की वैल्यू निकालें, वो हमारे पास होता है -1/√2। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हमारे पास जो इसके 14 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका डन है।